रेजिस्टेंस पार्ट 5 में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। रेजिस्टेंस पार्ट 4 में आप लोग ने समझा था टॉलरेंस के बारे में। टॉलरेंस क्या होता है, टॉलरेंस को कैसे निकालते हैं। अब चलिए समझते हैं 6 कलर रेजिस्टेंस के बारे में, उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। और 6 कलर का रेजिस्टेंस में एक और डिफरेंस है, वो भी आप लोग को समझ में आएगा। मैं बहुत ही डिटेल में आप लोग को समझाऊंगा ताकि जो भी आप लोग समझ रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग समझ जाएं। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये 6 कलर रेजिस्टेंस का चार्ट है। अब इसमें देखिए आप लोग को क्या क्या देखना है। तो यहाँ पे ये कलर लिखा हुआ है, यहाँ पे फर्स्ट डिजिट, यहाँ पे सेकेंड डिजिट, यहाँ पे थर्ड डिजिट, यहाँ पे मल्टीप्लायर, यहाँ पे टॉलरेंस। अब यहाँ पे एक और चीज़ निकल के आ गया TCR। तो अब देखिए मेन 6 कलर के रेजिस्टेंस में TCR का ही मतलब है। अब ये TCR क्या होता है वो समझेंगे। तो चलिए आगे 6 कलर रेजिस्टेंस के बारे में भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। अब यहाँ पे आप लोग को अच्छे से समझ में आए इसलिए ये 5 कलर का रेजिस्टेंस लिया है और यहाँ पे 6 कलर का रेजिस्टेंस लिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले इसको पढ़ेंगे कैसे, यानी कि इसको जब वैल्यू निकालेंगे तो पहला कलर किधर से मानेंगे ये सबसे पहले समझेंगे। तो यहाँ पे 4 कलर के रेजिस्टेंस में क्या बताया था, देखिए एक साथ ये 4 कलर है, उसके बाद यहाँ स्पेस है, तो इसका मतलब कि ये एक साथ जो कलर है इसका कैलकुलेशन करना था। अब सेम इसमें आ जाइए 6 कलर में। तो 6 कलर के रेजिस्टेंस में भी आप लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे भी 4 कलर एक साथ है, उसके बाद यहाँ पे स्पेस है, उसके बाद यहाँ पे ये 2 कलर एक साथ में है। तो अब यहाँ पे पहला कलर कौन सा होगा, तो देखिए यहाँ पे पहला कलर ये होगा, आखिरी कलर ये होगा, ठीक है। अब ये 6 कलर का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, मैंने ये 5 कलर का कैलकुलेशन बताया, सेम टू सेम ये 6 कलर का कैलकुलेशन है, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग ने समझ लिया कि यहाँ 5 कलर तक समझ लीजिए कि ये 5 कलर का ही रेजिस्टेंस है, सिर्फ ये एक्स्ट्रा एक कलर है इसी को समझना है। अब यहाँ तक आप लोग समझ गए, क्योंकि इसमें बताऊंगा वीडियो लंबा होगा। मैं पहले ही आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से ये 5 बैंड के रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन बता दिया। तो अब मुझे नहीं लगता कि 6 कलर रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन आप लोग को समझाना पड़ेगा। तो कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोग 6 कलर का कैलकुलेशन कर लेंगे या नहीं। उसके बाद फिर से मैं आप लोग को समझाने की कोशिश करूँगा, और मुझे नहीं लगता कि आप लोग अभी तक नहीं समझे होंगे, क्योंकि 5 कलर का सेम कैलकुलेशन 6 कलर में करेंगे जहाँ तक। अब बात रह जाती है ये 6 कलर का, तो चलिए वीडियो में समझते हैं ये 6 कलर है क्या। अब देखिए यहाँ पे मैंने 6 कलर का रेजिस्टेंस ले लिया और यहाँ पे कोड है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है TCR। तो मैंने चार्ट में आप लोग को दिखाया था कि 6 नंबर पे ये TCR था, लेकिन आप लोग को समझाने के लिए मैंने कट कर लिया है कि ताकि आप लोग को अच्छे से TCR समझ में आए। अब देखिए TCR का मतलब क्या होता है, TCR का फुल फॉर्म होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस, ठीक है, या टेम्परेचर कोफिशिएंट रजिस्टर, ये इसका फुल फॉर्म होता है। रजिस्टर कहिए रेजिस्टेंस कहिए एक ही बात है। तो अब ये रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे 1 फर्स्ट कलर में 1, तो 1 लिख लेंगे, उसके बाद 0 ब्लैक का कोड होता है 0 लिख लेंगे, फिर से 0 ब्लैक है, तो उसके बाद यहाँ 4th नंबर पे ग्रीन है, तो ग्रीन का कोड 5 होता है, तो 5 0 1 2 3 4 5 जहाँ तक हो गया। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो इसका 10 मेगा ओम्स निकल के आएगा। इसका मैं कैलकुलेशन नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं कैलकुलेशन आप लोग को पहले ही बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया। तो ये 10 मेगा ओम्स का हो जाएगा। अब देखिए 10 मेगा ओम्स इसका वैल्यू हो गया, तो इसको मिटा देते हैं। देखिए यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे 10 मेगा ओम्स लिख लेंगे इस रेजिस्टेंस का वैल्यू। अब ये 5 नंबर पे टॉलरेंस है, जिसको मैंने आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया है। तो इससे अब हम आगे बढ़ते हैं 6 नंबर पे। अब देखिए 6 नंबर पे ये TCR कलर है। चार्ट में देखेंगे तो TCR मिलता है 100, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 100 ppm पर केल्विन। तो यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये ppm का मतलब क्या होता है ये समझेंगे। ppm का फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। तो पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या हुआ, ये 1 मेगा ओम्स रेजिस्टेंस में 100 ओम्स टेम्परेचर के हिसाब से वेरी करेगा। तो अब यहाँ पे इस रेजिस्टेंस का वैल्यू 10 मेगा ओम्स है, तो अब टेम्परेचर के हिसाब से इसका कितना रेजिस्टेंस माइनस प्लस करेगा वो निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 10 मेगा ओम्स का रेजिस्टेंस है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से,
क्योंकि 1 मेगा ओम्स के रेजिस्टेंस में टेम्परेचर के हिसाब से 100 ओम्स प्लस माइनस वेरी कर रहा है, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 100 में, तो रिजल्ट क्या आएगा 1000 ओम्स। यानी कि इसको के में बदलेंगे तो 1K हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 मेगा ओम्स के रेजिस्टेंस में 1000 ओम्स यानी कि 1K ओम्स टेम्परेचर के हिसाब से प्लस माइनस वेरी करेगा। तो ये होता है 6 कलर पे जो TCR है उसका मतलब। तो अब हम समझते हैं कि ये मेगा ओम्स में 10 मेगा ओम्स था, तो ये 1000 ओम्स यानी कि 1K ओम्स ये रेजिस्टेंस टेम्परेचर के हिसाब से वेरी करेगा। तो अगर 100K का रेजिस्टेंस हो तो उसका TCR टेम्परेचर के हिसाब से कितना वेरी करेगा वो समझ लेते हैं। तो चलिए एक रेजिस्टेंस और मैं आप लोग को लेके समझाता हूँ तो अच्छे से आप लोग के समझ में आएगा। अब यहाँ पे देखिए ये रेजिस्टेंस है 100K, तो अब 100K का ये TCR निकालने के लिए इसको पहले मेगा ओम्स में बदलना पड़ेगा। तो इसको मेगा ओम्स में कैसे बदलेंगे वो समझ लीजिए। कभी 100K को मेगा ओम्स में बदलना हो तो आप लोग कैसे बदलेंगे। यहाँ पे पहले 100K को ओम्स में लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे 100K को हम ओम्स में लिखेंगे, ये 1 लाख ओम्स का रेजिस्टेंस हो गया। अब इसको हम मेगा ओम्स में बदलेंगे तो यहाँ पे 10 लाख से डिवाइड करना पड़ेगा। अब यहाँ 10 लाख से डिवाइड करेंगे तो कितना रिजल्ट आएगा मैं मोबाइल में आप लोग को करके बताता हूँ। अब यहाँ पे 1 लाख लिख लेंगे। अब यहाँ पे मैंने 1 लाख ओम्स लिख लिया। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 10 लाख से। 10 लाख से डिवाइड किया तो अब देखिए यहाँ पे रिजल्ट क्या आया 0.1 ओम। तो यहाँ पे लिख लेंगे 0.1। 10 लाख से डिवाइड किया है तो आगे m लग जाएगा यानी कि 0.1 मेगा ओम्स। अगर मेगा ओम्स में बदलेंगे तो 100K का रेजिस्टेंस 0.1 मेगा ओम्स हो जाएगा। अब यहाँ तक आप लोग ने समझ लिया, इसको मैं पहले मिटा देता हूँ। अब यहाँ पे 0.1, ठीक है, 0.1 इसका मेगा ओम्स में आया। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा वो भी यहाँ पे मोबाइल में ही देख लेते हैं। 0.1 मल्टीप्लाई 100, रिजल्ट आया 10। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 100K ओम्स के रेजिस्टेंस में TCR अगर 100 है तो 10 ओम्स माइनस प्लस टेम्परेचर के हिसाब से वेरी करेगा। तो ये छठे नंबर पे TCR कलर कंपनी ने इसीलिए दिया कि ये टेम्परेचर के हिसाब से कितना ये वेरी करेगा वो दर्शाता है ये कलर। 6 नंबर पे जो कलर होगा, तो यहाँ पे सबका यहाँ देख रहे हैं TCR लिखा हुआ है, जो भी कलर रहेगा उसका ये TCR है। अब इसको इसी तरीके से हम सेम डिवाइड करेंगे। जैसे मान के चलते हैं कि ये 100 ओम्स का ही रेजिस्टेंस है, उसको मैंने मेगा ओम में बदला है तो यहाँ पे 0.1 मेगा ओम्स आ गया है। अब यहाँ पे जैसे मान के चलिए कि ये 6 कलर जो है वो रेड होता, तो रेड होता तो उसका 50 ppm पर केल्विन इसका TCR है। तो इसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 50, यानी कि पहले 100 था तो 100 से मल्टीप्लाई किया था, अभी 50 है तो 50 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा वो देखिए मोबाइल में ही कर लेते हैं। जहाँ पे 0.1 मल्टीप्लाई 50, तो अब देखिए यहाँ पे 5 आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये रेजिस्टेंस टेम्परेचर के हिसाब से 5 ओम माइनस या प्लस होगा। तो यही TCR का मतलब होता है। तो आप लोग टॉलरेंस और TCR में अंतर समझ गए होंगे, दोनों प्लस माइनस ही हो रहा है, लेकिन ये जो 6 नंबर पे जो कलर है वो टेम्परेचर के हिसाब से माइनस प्लस हो रहा है। तो इसी तरीके से 6 कलर रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन किया जाता है। तो आशा करता हूँ आप लोग ये वीडियो समझ गए होंगे। फिर भी कोई सवाल या सुझाव हो तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं, ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो पब्लिश हो तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए। ये कलर वाले रेजिस्टेंस के ऊपर मैंने जो वीडियो बनाया, अब मैं आप लोग को आगे जो बताऊंगा वो SMD रेजिस्टेंस के बारे में बताऊंगा, जिसपे डिजिट लिखा होता है। तो SMD रेजिस्टेंस के बारे में नेक्स्ट पार्ट रहेगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।